अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के क्विज नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगी। आपके लेक्चर नंबर 6 से 10 तक आपका क्विज नंबर 2 है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और क्विज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 6 है द खिलाफत मूवमेंट। उसमें द खिलाफत मूवमेंट वाज अ डैश मूवमेंट, रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट। इसको आप देख सकते हैं। टर्की साइडेड विद जर्मनी इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि डैश साइडेड विद जर्मनी इन वर्ल्ड वार फर्स्ट टर्की। ऐसे पूछा जा सकता है टर्की साइडेड विद डैश इन वर्ल्ड वार फर्स्ट जर्मनी। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि टर्की साइडेड विद जर्मनी इन वर्ल्ड वार डैश, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसके बाद ऑटमन खिलाफत या शुड बी केप्ट डैश इंटैक्ट। उसके बाद द मुस्लिम जर्नलिज्म प्लेड अ वाइटल रोल टू स्टीयर द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रगल। ये आ सकता है कि द मुस्लिम डैश प्लेड अ वाइटल रोल, तो मुस्लिम जर्नलिज्म आ सकता है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है कि जिम्मेदार किसका था, कॉमरेड और हमदर्द जो किसका था, किससे रिलेट करता था, और जो है अल हिलाल किस रहनुमा का था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डिफरेंट तरह से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रोटेस्ट इन इंडिया में ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि खिलाफत कमेटी जो है उसकी तश्कील कब हुई थी, और इसकी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई 19 नवंबर में, इसको आपने देखना है। उसके बाद सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब हुई थी उसके बारे में है, और एम.ए. अंसारी ने कब जो है लीड किया था डेलीगेशन को, जनवरी 1920 में। उसके बाद नॉन कोलैबोरेशन कब हुई थी खिलाफत कमेटी की, तो कांग्रेस के साथ वो 19 मई 1920 में। इसको आपने देख रूलेट एक्ट कब हुआ उसको देखना है। और ये क्या था रूलेट एक्ट वाज अ डैश ब्लैक लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और ये किसकी जैसा था, ये लेटर्स डी कैचर्ट फ्रांस में इस तरह के एक फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी बेस पे ये, जिसका नाम ये लेटर्स डी कैचर था, उसकी बेस पे ये जो रूलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा गया था ये बना था। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये किसकी बेस पे था और कहाँ था, इसका नाम क्या था। और जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ, उसमें कितने मेंबर्स जो थे वो शहीद हुए, और फिर जो किसके कहने पे ये हुआ था, मिचेल ओ डायर जो वहाँ के उस टाइम के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ पंजाब, उनके कहने पे ऐसा हुआ था। तो उनको बाद में किल कर दिया गया था, किसने किल किया था, उसका नाम क्या था, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नागपुर सेशन है, ये इसको आपने याद रखना है। उसके बाद हिजरत मूवमेंट में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि दारुल हर्ब एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यूज़ हुई थी। दारुल इस्लाम किसको कहा गया था, और मुस्लिम्स जो वहाँ से वापस आए थे उनके पास सेकंड ऑप्शन किस कंट्री की तरफ कहाँ मूव करने का था, सोवियत यूनियन की तरफ। उसके बाद मुफला जो थे वो कौन थे, ठीक है, और मुफलास कब जो है हिंदुओं के अगेंस्ट हुए थे वो डेट आपने याद रखनी है। और उनके साथ जो अपने लड़ाई में पुलिसमैन मारे गए उनकी तादाद आपने याद रखनी है। डेवलपमेंट्स इन टर्की, उसमें जो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको आपने देखना है। लेक्चर नंबर 7 को देखते हैं, इसमें बैकड्रॉप में ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसको आपने देखना है। और दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल का पेश किया गया, इसको आपने देखना है। उसके बाद इसमें जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं, ये आपने तीनों देखने हैं। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट का पेश की गई और उसका मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या था ये देखना है। उसके बाद ये जो लाइन है द मुस्लिम में बी गिवन सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये है कि जिन्ना रिपोर्ट का पेश की गई और मुस्लिम कमीशन में से ये इंपॉर्टेंट था, इसको आपने देखना है। उसके बाद सेकंड कॉन्फ्रेंस कब हुई, सेकंड कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट है ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो कब उनकी डेथ हुई फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बाद, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कम्युनल अवार्ड जो था वो कब मुनक्कद किया गया और उसको किसने अनाउंस किया था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद पूना पैक्ट कब हुआ था, और उसके बाद वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स ये कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसको किसने अप्रूव किया था, बाय किंग, ये आपने याद रखना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में जो इम्पोर्टेंट है उसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर इलामा इकबाल रैंक्स अमंग्स द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हु लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, तो ये ऐसे आ सकता है, डॉक्टर इलामा इकबाल रैंक्स अमंग्स द मुस्लिम डैश हु लेफ्ट अ डीप
Impact on history. Allama Iqbal presented a dash and dream in his Allahabad address. Presented a vision. उसके बाद बैकग्राउंड में जो इम्पोर्टेंट था उसको भी मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप करके अपने हैंड आउट्स पे इसको साथ साथ मार्क करते जाएं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे सर का लक़ब उनको कब अल्लामा इक़बाल को दिया गया 1922 में, और वो कब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे, ये डेट आपने याद रखनी है। उसके बाद लेक्चर ऑन इस्लाम उन्होंने कहाँ दिया, अलीगढ़ में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एड्रेस दिसंबर 1930 में से जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंस में ये जो लास्ट वाला आपका सेंटेंस है, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा लेक्चर नंबर 9 में आपने देखना है मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली के बारे में इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट कर दिया। सबसे ये पहला ये था कि वो स्कॉलर हैं और उन्होंने जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की मूवमेंट में, ये इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान को स्टैब्लिश करने में। उसके बाद पाकिस्तान का नाम उन्होंने तजवीज़ किया। उसके बाद बायोग्राफिकल स्केच में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि वो कहाँ और कब पैदा हुए और उन्होंने बीए कहाँ से किया। उसके बाद रहमत अली व्यूज़ जो थे उनमें नो और नेवर उनकी जो स्टेटमेंट थी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने कब ये स्टेटमेंट दी थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने मुस्लिम एरियाज़ को, नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज़ को मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ कहा था। उसके बाद ये वाले जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इनको भी साथ में प्रिपेयर कर लें और हाईलाइट कर लें अपने नोट्स में। उसके अलावा उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा लेक्चर नंबर 10 है, उसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट कब हुआ था, ये आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में भी बार बार रिपीट हो चुका है और जो है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे फिर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट फुली डैश, तो उसमें ये वर्ड भी आ सकता है, प्रोमलगेटेड। उसके अलावा 1937 इलेक्शंस जो है उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उसमें कितने प्रोविंसेस ऐड थे वो आप देख सकते हैं, और ये कब हुई थी इसकी फॉर्मेशन वो आप देख सकते हैं, इसको मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट कब आई थी ये आपने देखना है, नवंबर 15 1938 में आई थी। उसके बाद शरीफ रिपोर्ट कब आई थी, मार्च 1939 में। उसके बाद फजलुल हक रिपोर्ट थी दिसंबर 1939 में। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ए फजलुल हक जो है उन्होंने पब्लिश किया था एक पम्फलेट, ठीक है, उन्होंने क्या पब्लिश किया था, पम्फलेट पब्लिश किया था। इसको भी आपने माइंड में रखना है कि फजलुल हक से क्या चीज़ रिलेटेड है, उनका पम्फलेट रिलेटेड है। उसके बाद मुस्लिम लीग एक्टिविज़म है, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार की जो कब हुई थी और मुसलमानों के लिए वो उसका क्या था, इम्पॉर्टेंट था या क्या था, वो चीज़ आपने देख लेनी है। और ये आपके 10 लेक्चर्स में से मैंने आपको बता दिया 6 से 10 ऑनवर्ड 10 तक जो इम्पोर्टेंट था। इसका क्विज़ नंबर 2 आपका इसी में से आना है, तो आप काइंडली इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और हाईलाइट कर लें अपने साथ साथ नोट्स के साथ। इसको पॉज करके आप साथ साथ में नोट्स के साथ हाईलाइट करते जाएं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें और लाइक भी वीडियो को ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।